हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड टाइप। त्रिभुज नामक चैप्टर है जिसमें 12 नंबर का आता है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन मैंने जो प्रस्तुत करे हैं देखते रहिए विकिपीडिया चैनल जैसे नहीं। मित्रों, यहाँ पर देखिए मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को बनाया है। सबसे पहले सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो मैंने बिना सॉल्व करे इसको प्रस्तुत किया है। समबाहु होते हैं। यदि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी के तथा इसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तब भुजाओं में संबंध क्या होगा। ये मैंने यहाँ पर ए बी सी डी यहाँ पर एक समलंब यानी ट्रपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल को तैयार किया है। तो यहाँ पर ये वाला जो ए पार्ट है ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडी दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि बिंदु डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है तथा त्रिभुज एबीसी और बीसी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर थेल्स की प्रमेय यूज़ होगी। जब दो समबाहु त्रिभुज होते हैं तो उनकी भुजाएं और मध्यिकाओं का अनुपात 2:1 होता है, तो इसकी क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं के वर्ग के अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ पर 4:1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो एंगल है, जो समकोण त्रिभुज की जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो यहाँ पर दोनों चीज़ कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो यहाँ योग के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है ए बी बराबर 6√3, ए सी बराबर 12 और बी सी बराबर 6 सेमी है, तब कोण बी का मान क्या होगा। अब बी का मान यहाँ निकालने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए निकाला भी है आपके सामने। देखिए मैं यहाँ पर देखिए ए बी बराबर 6√3, ए सी बराबर 12 और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा जो है वो 12 सेंटीमीटर की है, तो मैंने 12 सेंटीमीटर को यहाँ कर्ण की जगह रखा है और 6√3 यहाँ लंब की जगह है और 6 आधार की जगह है। तो यहाँ पर हमने ये किया है। तो कर्ण का वर्ग होता है 144 यानी 12 का होल स्क्वायर 144 और 6 का हो जाएगा 36 और √3 का 3 और 36 6 6 36। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करें 108 पर 36 यानी 144 144 बराबर 144 यानी जो होगा राइट एंगल होगा, क्योंकि इसके एंगल आपस में बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, तो ये अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण होता है। अब पहली भुजा कौन सी होती है, सबसे बड़ी भुजा पहली होती है, तो पहली भुजा के सम्मुख कोण समकोण होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न बहुत अच्छे हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए ये भुजाओं वाले जो प्रश्न है बहुत अच्छे हैं। 4:9 के अनुपात में दे रखा है क्वेश्चन, बहुत अच्छे ये सवाल है। थेल्स की प्रमेय का यह प्रयोग होता है और इसका आंसर जो आएगा 4:9 का ये हो जाएगा भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, यानी 16/81 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है चित्र फर्स्ट एंड सेकंड में DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के और इसमें EC निकालनी है और इसमें AD ज्ञात करनी है। तो मित्रों यहाँ पर आप ये भुजाएं मैंने यहाँ लिख रखी हैं, AD 1.5 है, तो इसको आप ज्ञात करके आप निकाल सकते हो। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप प्रस्तुत करें मेरे पास। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार किया है, ठीक है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताऊँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी त्रिभुज PQR की भुजा PQ और PR पर क्रम से बिंदु E और F पर स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति बताइए EF पैरेलल है QR के। अब देखिए ये भुजा है EF पैरेलल है QR के, तो ये देखिए PE और EQ बराबर PF और FR, यहाँ ये इस तरह से दिया हुआ है। और ये दूसरा भी है PE बराबर 4, QE बराबर 4.5, PF। इस तरह से यहाँ पर भी आप थेल्स की प्रमेय का प्रयोग करके आप इसको सवाल सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए चित्र में क्रमशः OP OQ OR पर स्थित है बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB पैरेलल है PQ के और AC पैरेलल है PR के। दर्शाइए BC पैरेलल QR के। ये क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है। आप ये कई बार इनकी फ्रीक्वेंसी भी बनी है, तो आप इन क्वेश्चनों को तैयार करें और इस टाइप के क्वेश्चन को लगाएं। देखिए थेल्स की प्रमेय यहाँ पर मैंने रखी है, थेल्स की प्रमेय को यहाँ यूज़ किया है। देखिए क्वेश्चन को, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है।
तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है थेल्स की प्रमेय का, बहुत अच्छा प्रश्न है ये रखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको इस थेल्स की प्रमेय से ही हम करेंगे इसको भी, तो आप इसको अवश्य करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समलम्ब ABCD। यहाँ मैं कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में करके। समलम्ब ABCD में जिसमें AB पैरेलल है DC के और विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते दर्शाइए OA/OC बराबर OB/OD। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो इस तरह से यहाँ पर दो ट्राइंगल बनेंगे। यहाँ दो ट्राइंगल बनकर आप इसको ज्ञात कर सकते हो। एक बनेगा ट्राइंगल PSQ और एक बनेगा आपका PSTR। ठीक है, दो ट्राइंगल बनकर tan थीटा का प्रयोग करके हमें इस क्वेश्चन को प्रयोग निकाल लेंगे। ठीक है, अगर किसी भी प्रश्न में नहीं आता, आप नहीं कर पा रहे तो आप ज़रूर हमें बताएं। त्रिभुज PQR, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। त्रिभुज PQR में एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण P समकोण है और QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM परपेंडिकुलर है QR के। दर्शाइए PM² बराबर QM इंटू MR। ये देख लीजिए, इसका डायग्राम मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए। चित्र में वृत्त की दो जीवाएं, देखिए यहाँ पर मैंने AC और BD दो जीवाएं तैयार करी हैं। AB और CD परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध कीजिए APC समरूप है त्रिभुज DPB के और AP इंटू PB बराबर CP इंटू DP। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है LM पैरेलल है CB के और LN पैरेलल है CD के। ठीक है, सिद्ध कीजिए AM/AB बराबर AN/AD। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। त्रिभुज ABCD एक समलम्ब है जिसमें AB पैरेलल है DC के, जिसमें विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। AO/BO बराबर CO/DO। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट प्रश्न की सीरीज में ये प्रश्न आता है। वैसे तो प्रश्न सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन सिलेक्टेड प्रश्नों में इनका नाम उल्लेख है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण A समकोण था AC परपेंडिकुलर है BD। दर्शाइए AB² बराबर BC इंटू BD। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट है AC² बराबर BC इंटू DC और थर्ड पार्ट है AD² बराबर BD इंटू CD। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आशा है कि आप इन सारे प्रश्नों को करेंगे। फिर भी अगर आपकी कोई प्रश्न में समस्या रह जाती है तो आप चैनल पर कमेंट्स करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, त्रिभुज ABC के अभ्यंतर स्थित कोई बिंदु O तथा OD परपेंडिकुलर है BC के तथा DE पैरेलल है परपेंडिकुलर है AC के और OF परपेंडिकुलर है AB। दर्शाइए कि OA² प्लस OB² प्लस OC² माने OD² माने OE² माने OF² बराबर AF BD² धन CE²। बहुत प्रश्न अच्छा है, करने में इसको आपको समझ में भी आएगा। इम्पोर्टेंट श्रेणी में NCERT का प्रश्न है, NCERT की बुक से लिया गया है ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC जिसमें कोण C समकोण है, जिसकी भुजाएं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D पर E पर स्थित। सिद्ध कीजिए AE² बराबर प्लस BD² बराबर AB² धन BE²। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC। सिद्ध कीजिए 9AD² बराबर 7AB²। अगला प्रश्न है, PS कोण QPR का एक समद्विभाजक है। सिद्ध कीजिए QS/SR बराबर PQ/R की। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, देख लीजिए आप। ABC एक त्रिभुज है जिसमें एंगल ABC लेस देन 90, यानी ABC का जो मान है वो 90 से छोटा है। तो AD परपेंडिकुलर है BC का। सिद्ध कीजिए AC² बराबर AB² धन BC² माइनस 2BC इंटू BD। ठीक, फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या नहीं आप इसे सॉल्व कर पा रहे हैं तो विकीपीडिया चैनल पर अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, जिससे मैं आने वाली वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर रख सकूँ। देखते रहिए विकीपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।